बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिल सके। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस उपाय के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तो नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। वो बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने व्रत किया है? किसने व्रत करना चाहिए? विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों में विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण की धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके श्री भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस व्रत के करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ।
भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। प्रातः सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत ये मैंने तुमसे कहा है। हे ब्राह्मणों, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया वो हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों को साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम पूजन करूंगा, व्रत करूंगा। इस मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तो वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि और विधान के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया। कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे छतनगर को चला गया। कलावती पितृ घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु जी ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहाँ बहुत खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य वर को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वो व्रत करना भूल गया। तब ऋषि भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। राजा से बोले, राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा ने की आज्ञा से दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया। उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती ने कहा, पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः काल ही छोड़ दो। सारा धन जो तुमने ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री स्कंध पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोले, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। उस दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये सब दंडी स्वामी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए। हमारी सभी मनोकामना वही पूरी करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे, उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाकान शोकातुर हो रोने लगा। दंडी भगवान बोले, बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि आपको रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता? आप प्रसन्न हो जाइए, इस सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्हें नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सही नगर को चला। जब वैश्य अपने नगर के समीप पहुंचा तो दूत को भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख
साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई उसे क्षमा करो, मेरी तेरी सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोवली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मार कर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाले को भक्ति भाव से सत्यनारायण की पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वशवा नहीं गया, न नमस्कार किया। जो ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया ये सब भगवान ने किया है। तो वो ग्वालों के समीप आया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। धीरे धीरे काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय होकर जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान को अर्पण कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमो संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान सत्यनारायण की पावन आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय कलि कारण तुझको दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनक्यो काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई नर जन पागावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।